नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप अपने से बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्यार दे रहे होंगे और आपके विचार अवश्य ही राष्ट्र को समर्पित होंगे। जैसा कि आज है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। और आज लोग क्या करेंगे पता है, सबसे ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा स्टेटस पे ध्यान देंगे, लेकिन बहुत ही कम ऐसे बंदे होंगे जो नेचुरल तरीके से प्रकृति पर ध्यान देंगे, अर्थात पेड़ पौधे लगाएंगे, उनकी केयर करेंगे। तो मैं आप सभी से एक आग्रह करना चाहता हूं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक वृक्ष, एक पौधा जरूर लगाएं। चलो शुरुआत करते हैं अपनी रिमेनिंग सेशन की, जो है परसेंटेज। क्या चल रहा था हमारा? परसेंटेज चल रहा था, जिसमें हमने क्या कर दिया था, बेस कंप्लीट कर दिया था, और आज हम उसको और बढ़ाने जा रहे हैं। आज हम उसको क्या करने जा रहे हैं, और आगे एक्सटेंड करने जा रहे हैं, और आगे क्या करने जा रहे हैं, एक्सटेंड करने जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे और उसके आधार पर पूरे आज के सेशन चलेगा, जिससे हम समझ पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं, जैसे हमने देखा है कि किसी में 10% की वृद्धि हो जाती है, किसी में 20% की वृद्धि हो जाती है, किसी में 30% की वृद्धि हो जाती है, किसी में 40% की वृद्धि हो जाती है, कोई संख्या 40% कम होकर कम हो जाती है, कोई संख्या 10% कम हो जाती है, कोई संख्या 15% कम हो जाती है। तो हमें कम कैसे होगी, वो कम कैसे होगी, इस पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, चलें शुरू करें। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, और उसी के आधार पर हम समझते हैं। हम एक क्या लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उसी के आधार पर समझते हैं। देखो, 20% वृद्धि होने के बाद कोई संख्या 480 हो जाती है। ठीक है, वह संख्या क्या है? अब जिन लोगों को पता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में भी यही चीज हुआ था। परसेंट, उसमें क्या हो रहा था, उसमें प्राइस इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। इसमें क्या आ रहा है, संख्या 20% बढ़ रही है, 20% बढ़ने के बाद हमारे पास कितनी हो रही है, 480 हो रही है। तो संख्या याद करनी है। इसके लिए हम काफी सारे मेथड्स का यूज करेंगे, और सारे मेथड एक ही हैं। मैं एक ही मेथड को 5 तरीके से बता दूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो 5 मेथड हैं। इसका अर्थ सीधा सीधा यही है कि एक मेथड को 5 तरीके से हल किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, सिंपल स्टेप किए जा सकते हैं। जैसे हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो पहला है कि संख्या, माना संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, मैं केवल ये मान के चल रहा हूं कि आप पर बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। ठीक है, माना संख्या क्या है, x है। x है। अब x में 20% और ऐड हो जाता है, तो वह संख्या क्या हो जाती है, तब वह संख्या 480 हो जाती है। चलो, तो यानी x प्लस x का कितना परसेंट, 20%। यही तो होगा सिंपल चीज। कितना हो रहा है हमारे पास, उस समय हो रहा है 480, यानी x तो है, और x में हम कितना ऐड कर रहे हैं, 20% और ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास संख्या कितनी जा रही है, 480 हो जा रही है। तब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या रहेगी। तो देखो क्या रहेगी, x प्लस 20x बटे 100 बराबर 480। अच्छा, 20x बटे 100 कैसे आया, आपको पता होगा। तो ये सिंपल सी चीज है, 20x बटे 100 कैसे आया, x इंटू 20 करेंगे हम,
परसेंट उठाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे और इसको हम लिख सकते हैं 20x/100। ठीक है। एक मेथड मैं आपको बता रहा हूं क्या मानकर, एक मेथड आपको बता रहा हूं मैं x मानकर। पहले हम x मान के देखेंगे, x मान के हम पे क्या क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखो अब इसका आगे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, एलसीएम लेंगे, 100 आएगा। लेकिन ऐसी संख्याओं में हम एलसीएम नहीं लेते। जब एक भिन्नात्मक संख्या हो और एक सिंपल संख्या हो तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं। 100 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 100x होगा। 100x में हम 20 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 120 x बटे 100 बराबर 480। काटे, काट दो, 0 से 0 गई ना, 12 से काट दो उसको, 12 चौके कितने होते हैं, 48 होते हैं ना। चलो ये बची हमारे पास, x का मान निकाल रहे हैं हमारे पास, तो ये होगा हमारे पास 480 इंटू 10/12, यानी कि x की वैल्यू आएगी हमारे पास 400। एक मेथड तो हमारे पास ये आ गया पहला। कोई शक? ये जो है अपना सिंपल मेथड है, सिंपल तरीके से हमने जाना कि x मान के यदि हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरा तरीका सेकंड मेथड, मैं इसी स्लाइड में आपको बता देता हूं। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड में आपको बताऊं कि 20% वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, 20% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो मतलब 100 से कितना हो रहा है, पहले हमारी वस्तु थी 100 रुपए की, ठीक है, पहले हमारी वस्तु कितने की थी, 100 रुपए की थी। अब उसमें 20% वृद्धि हो रही है, तो यानी कितने की हो गई, 120 की हो गई। पहले हमारी वस्तु कितने की थी, 100 की थी, उसमें 120% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने की हो गई, कितने की हो गई हमारे पास, 120 की हो गई। अब ये जो 480 दे रखा है वो कितने का मान दे रखा है, 120 का दे रखा है। कितने का मान दे रखा है, 120 का दे रखा है। अच्छा हम ऐसा भी कर सकते हैं, इनको और छोटा कर सकते हैं। काट दो इसको, 20 से काटो, कितने बार गया, 5 बार गया। 20 से कितने बार गया, 6 बार गया। अब जो दी गई वैल्यू है वो कितने की है, 6 की है। निकालनी हमें कितने की वैल्यू, 1 की। यदि 6 की वैल्यू कितने की है, सॉरी हाँ 6 की वैल्यू कितने की, कौन सी है, 6 की वैल्यू 480 है। 6 की वैल्यू कितनी है, 480 है। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, देखो। तो हम इसको लिख सकते हैं आगे। आगे यदि हम इसे सॉल्व करें तो हम कर सकते हैं 480 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5, कितना आएगा हमारे पास, 448 और 45 यानी कि 400। एक मेथड हमारे पास ये रहा, क्या मान के, 100 मान के। यदि हमने संख्या को 100 मान लिया, 100 से कितना हो गया, 120 हो गया। 100 से कितना हो गया, 120 हो गया। 100 से कितना हो गया, 120 हो गया। यदि हमारे पास क्या दे रखा है, 6 की वैल्यू देखिए, क्योंकि 6 क्या है उसका, यदि देखा जाए तो बढ़ा हुआ मूल्य है, ये बढ़ी हुई संख्या है। वो कितने हो रही है, 420 हो रही है। और शुरुआत हमें पता नहीं वो कितनी थी, यहाँ हमें x मानने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। अच्छा सामान्यतः देखा जाए तो ये मेथड, ये वाला मेथड इसका एक परिवर्तित रूप है। इसमें हमने x मान लिया, देखो यहां भी तो वही कार्य कर रहे हैं हम, 120 और 100, यहां हमने x मान लिया, 120 और 100, काटने के पश्चात वही सिंपल प्रोसेस हो रहा है। 480 12 इंटू 10, यहां ये चीज शॉर्ट हो गई। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। क्या इसका कोई और मेथड हो सकता है क्या, चलो देखते हैं कोई और मेथड हो सकता है या नहीं। देखो पहली संख्या हमारे पास 20% को हम क्या लिखते हैं, 20% को हम कितने के बराबर लिखते हैं, 20% होता है हमारा 1/5 के बराबर। होता है कि नहीं होता, 20% मीन्स 1/5, यानी 5 का 20% कितना है, 1 है। 5 का 20% कितना है, यदि मैं हमसे कहूं
कि 5 का 20% कितना होगा, तो 1 होगा। ये बात ध्यान रख लेना। यहाँ 5 का क्या है, 20% 1 है। कितना है, 1 है। 5 का 20% हमारे पास 1 दिया गया है। कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। अब इस 1 की वृद्धि हो रही है, यानी कि हम देख रहे हैं पहले हमारी संख्या कितनी थी, 5 थी। अच्छा, 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। इसमें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है, कितने का हो रहा है, 20% का इंक्रीज हो रहा है। कितने का इंक्रीज हो रहा है, 20%। यानी 5 का 20% कितना हो रहा है, होता है 1 होता है। 5 का 20% 1 होता है, अर्थात वो 5 से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अच्छा देखो, हम यहां से यहां आ गए, इसमें हमने ये वाला स्टेप छोड़ दिया। छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया, देखो सारे स्टेप्स कैसे हैं, एक 3 मेथड है इसके। पहला हमने x मान के किया, दूसरा हमने 100 मान के कर रहे हैं, तीसरा हमने ना 100 मान रहे हैं ना x मान रहे हैं, केवल हम क्या कर रहे हैं, अनुपातों में जा रहे हैं। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि वस्तु या संख्या क्या थी। जो 480 दे रखी है हमारे पास, क्या दे रखी है, 480, ये वाली वैल्यू दे रखी है हमारे पास 480। वो 20% बढ़ने के बाद है। 20% बढ़ने के बाद ये कितनी हो रही है, 5 से 6 हो रही है। यानी कि 480 20% क्या है, बढ़ने के बाद है। यानी 6 वस्तुओं का मूल्य 400 कितने हैं, 80 है। तो एक का कितने का रहेगा, एक का रहेगा 80 रहेगा। अब एक का मूल्य यदि कितना है, 80 है, तो 4 का मूल्य हम काउंट करेंगे, 5 का मूल्य हम काउंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले कितनी थी, 5 थी ना। तो हम 5 का काउंट करेंगे, तो 5 का काउंट करेंगे तो 480 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 400। समझे, यानी कि मूल संख्या हमारे पास 400 थी, जो कि 20% वृद्धि होने के पश्चात हमारे पास क्या हो गई, 480 हो गई। मेथड हमारे पास एक ही था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सॉल्व करने के हमारे तरीके कितने हैं, 3 है। एक ही मेथड को मैंने 3 तरीके से सॉल्व करके दिखाया है। हो सकता है आपके ये पहले पढ़ रखा हो, इनमें से कोई भी पढ़ रखा हो। कभी कभी हम क्या करते हैं, इस मेथड को तो हम हमेशा के लिए भूल जाते हैं, इस मेथड को कभी कभी याद रख लेते हैं, और इस वाले मेथड को याद रख लेते हैं। इसको भी भूल जाते हैं, इसको याद रखते हैं। ध्यान रखना, भविष्य में आपसे भी कोई पूछ सकता है कि कैसे हुआ, तो हमें ये तीनों मेथड्स है ना, क्या करने हैं, अपने आप तक सीमित नहीं रखने हैं, दोस्तों में शेयर करने हैं और उनको बताना है, समझाना है। चीजें खुद पढ़ने से अच्छा, पढ़ने के साथ साथ यदि उन चीजों को हम दूसरों अपने मित्रों के साथ एक्सप्लेन करें ना, तो वो बहुत अच्छा रहता है, हमें कभी भी परेशानी नहीं होती है समझने में। ठीक है, चलो यहां तक आपको कोई दिक्कत हुई, शायद नहीं हुई होगी। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत हुई, शायद नहीं हुई होगी। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, बीच बीच में किधर जाता है, पता नहीं कहां जाता है, कभी कभी आता है, आने दो। जैसे क्या होगा यदि किसी भी संख्या में 10% ऐड हो जाए, किसी भी संख्या में 10% इंक्रीज हो जाए, किसी भी संख्या में 10% डिक्रीज हो जाए, या कोई संख्या 10% रह जाए। तो पहला मैं पॉइंट आपको बताता हूं कि कोई संख्या क्या हो जाए, 10% डिक्रीज हो जाए। क्या हो जाए, 10% डिक्रीज हो जाए। क्या हो जाए, 10% डिक्रीज हो जाए। जैसे फर्स्ट पॉइंट 10% क्या हो रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज मतलब वृद्धि। यह संख्या भी हो सकती है, मूल्य भी हो सकता है, जनसंख्या भी हो सकती है, कुछ भी। यदि हमें क्या करना है, 10% वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे, 10% से मतलब 10% ही नहीं है, हम इसको एक क्या मान के चलेंगे, हम इसको एक वैल्यू मान के चलेंगे। यानी 10% या 5% वृद्धि हो जाए तो हम क्या करेंगे,
4% की वृद्धि हो जाए तो हम क्या करेंगे, 6% की वृद्धि हो जाए तो हम क्या करेंगे, 7% की वृद्धि हो जाए तो हम क्या करेंगे। देखो 10% की क्या हो रही है, संख्या में 10% इंक्रीज हो कि वृद्धि हो। अब देखो तो अब मैं क्या करेंगे, हम बताएं, ये 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, एक ही चीज करेंगे, वो क्या रहेगी, यानी संख्या हमारे पास 10% को हम 1/10 लिखते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इसमें क्या हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है, यानी 10 से वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी 1/10 का यदि हम 10% देखें तो 1 रहेगा, कितना रहेगा, 1 रहेगा। 1/10 का यदि हम क्या देखें, 10% देखें तो हमारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा 1। ठीक है, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 10 से कितना हो जाएगा, ये 10 है, और वृद्धि हो रही है कितने प्रतिशत की, में प्लस 10%। इससे क्या रहेगा, आपको याद रहेगा, तो 1 की वृद्धि हो रही है, 10 में 1 की वृद्धि हो रही है, अर्थात वो कितना हो गया, 11 हो गया। यदि यही प्रोसेस उल्टा हो जाए, 10% की क्या हो जाए, कमी हो जाए, 10% की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो हमारे पास क्या रहेगा, जैसे 10% की हमारे पास क्या हो जाए, कमी हो जाए, ये संख्या के अलावा कोई भी चीज हो सकती है। यदि संख्या में 10% की कमी हो, फिर हम क्या करेंगे, संख्या में 10% की कमी है, अर्थात 10% कितने के बराबर होता है हमारा, 10%, देखो मैं आपको बता दूं, 10% इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1/10 की, होता है कि नहीं, यानी किसी भी संख्या का कौन सा भाग होता है, किसी भी संख्या का 10वां भाग होता है 10%। ठीक है, अब इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 10 का 10% हमारे पास कितना होता है, 10 का 10% हमारे पास होता है 1। अब 10 में 1 की कमी हो रही है, यानी पहले संख्या हमारी कितनी थी, 10 थी, अब इसमें 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, -10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हमारे पास कितना रह गया, 9। कितना रह गया, 9। समझे। अच्छा, कोई संख्या 10% ही हो जाती है, तो कोई संख्या हमारे पास उसकी 10% हो जाती है, यानी कि मैंने एक संख्या ली या मैंने कोई वस्तु ली और कुछ कार्य या उपयोग करने के पश्चात वो 10% रह गई। मैंने ये पेन यूज कर रहा हूं, इस पेन को आफ्टर क्लास में देखूं तो इस पेन में जो इंक है वो 10% रह गई, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो 10% से मतलब 10% नहीं है, ये ध्यान रखना, 10% से मतलब 10% नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगा इसकी एक्सप्लेनेशन में कि क्या होता है ये। ठीक है, संख्या केवल 10% हो जाए तो ये चीज मैं बता चुका, 10% कितने के बराबर होता है, किसी भी संख्या का 1/10 के बराबर होता है, यानी कि 10 है, 10% ही ले रही है, तो एक का 10 का एक कितना परसेंट है, 10% है, यानी पहले संख्या 10 थी, अब वह 10 से कितने हो गई, 1 हो गई, कितनी हो गई, 1 हो गई। ये चीज हमें याद रखनी होगी। अब देखो मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास 20% है, 20% को हम लिखते हैं 1/5, यानी कि जो 1 है वो 5 का कितना परसेंट है, यहां हम देख रहे हैं, यहां मैं आपको लिख देता हूं, 1 5 का 20% है, एक क्या है, 5 का 20% है। यदि हमारे पास यह जाए 33 1/3 इज इक्वल टू कितने होता है, 1/3 का होता है। यहां एक 3 का कितने परसेंटेज है, 33, सही 33% है।
यहाँ 1,3 का 33 1/3% है। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? यही मिलोगे, अभी गए नहीं, दूर नहीं गए हैं अभी हम आपको समझा रहे हैं कि चीजों को समझा कैसे जाता है, चीजों को समझा कैसे जाता है, कैसे हम उनका प्रयोग करते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है ना, तो क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ये जो नोटेशन पीडीएफ है, यानी कि जो मैं लिखित में नोट्स है ना, मैं आपको क्लास खत्म होते ही प्रोवाइड करा देता हूं। कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पर भी मिलेंगे और टेलीग्राम ग्रुप्स या उसमें भी मिलेंगे। यदि आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पर जाइए, क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। समझे? कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बोर हो रहे होंगे ना। हाँ, बोर हो रहे हैं, बोर होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलें। अब एक चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही अच्छी है। जैसे मेरे पास गुड़ खरीदते हैं, चीनी हमने बहुत खा ली, गुड़ खरीदते हैं, 1 kg गुड़ का प्राइस है, प्राइस ले लिया हमने, गुड़ खरीदा हमने, क्या खरीदा है? गुड़। लिख देते हैं, गुड़ नहीं, गुड़। ठीक है, गुड़, इसको यूपी वाले मिठाई भी बोलते हैं, मीठी होती है, नेचुरल चीज होती है। ठीक है, गन्ने से प्राप्त होती है, ज्यादा प्रोसेस किया नहीं जाता, वो आगे हम साइंस की क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो गुड़। गुड़ का मूल्य हमारे पास 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। ठीक है, 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से क्या है? गुड़ का मूल्य है। और हमने खरीदा, मात्रा कितनी है भाई साहब? खपत, खपत देख लेते, कंजप्शन। खपत है हमारी 5 केजी की, तो इसका मूल्य कितना रहेगा? अब तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 किलो गुड़ का मूल्य 40 रुपए है, हमें 5 किलो लेना है, तो उसका मूल्य कितना रहेगा? उसका मूल्य रहेगा हमारे पास 40 × 5, 200 रुपए रहेगा कि नहीं रहेगा? सर ये क्यों बता रहे हो आप? अरे हम क्यों बता रहे हैं, ये अभी आपको पता चल जाएगा, ये अभी आपको पता चलेगा जब हम इसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन करेंगे। चीजों को समझना अति आवश्यक है, जब तक समझेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता, समझे ना? चलो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जो होना था वो हो गया। जो दुकानदार था उसने उसकी प्राइस में 20% का इंक्रीज कर दिया, मूल्य में वृद्धि कर दी। कितने परसेंट? 20%। अच्छा, आपके कंजप्शन में 25% की वृद्धि हो गई। कंजप्शन कहते हैं खपत को, यानी कि घर परिवार में सर्दियों का मौसम आया और सर्दियों में गुड़ की खपत क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो अब आपका जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कहते हैं किसको? व्यय, कितना रहेगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है।
एक्सपेंडिचर हमें क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है साहब, कोई शक नहीं ना। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। करने का तरीका जो सबसे पहले मैंने बताया था वही है। सबसे पहले मैंने बताया था क्या है, वही है, वही है, वही है, वही है। देखो आगे चलते हैं। इसको मैं क्या करता हूं, हटा देता हूं। इसको मैं क्या करता हूं, ये गुण वाला मूल्य है, मैं इसको उठा देता हूं और आगे शुरू से शुरू करता हूं। ठीक है, देखो यदि प्राइस में हमारे पास 20% की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक, प्राइस में हमारे पास क्या होती है, 20% की वृद्धि होती है और कंजप्शन में 25% की वृद्धि होती है। ठीक है, प्राइस मूल्य, ठीक है, प्राइस में हमारे पास 20% की वृद्धि होती है और कंजप्शन में 25% की वृद्धि होती है, तब हमें एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो क्या क्या तरीके हैं हमारे पास। जैसे ए, इसका क्या है, ए इसका क्या है, हमने जो पहले वाला प्राइस था वो मान लिया ए मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, एम मान लो, एन मान लो, जो मन आए वो मान लो। ठीक है, मान लो नहीं, मान लो। ठीक है, अब इसमें 20% की वृद्धि हो रही है तो कितना रहेगा, ए प्लस ए का कितना परसेंटेज, 20%। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा जनाब, होगा। ठीक है, और कंजप्शन हमारा बी है और बी में हमारे 25% की हो रही है वृद्धि, तो बी प्लस बी का कितना परसेंटेज, 25%। आगे यदि हम इसे सॉल्व करें तो क्या रहेगा हमारे पास, यानी कि हमारा जो शुरुआती कंजप्शन था वो कितना था, ए इंटू बी था या नहीं था। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए में 20% की वृद्धि यानी कि 120 हो गया, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ए में 20% की वृद्धि यानी 120, बी में 25% की वृद्धि यानी 125, यानी ये हो गया हमारे पास। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 120 ए अपॉन 100, परसेंट को उठाएंगे और ये रहेगा हमारे पास, ए को ए ही बना दें, ऐसा लग रहा है 9 जैसा, 120 ए, ठीक है, अपॉन 100, और ये रहेगा हमारे पास 125 बी अपॉन 100। ठीक है, 125 अपॉन 100। कोई दिक्कत, अच्छा होनी भी नहीं चाहिए दिक्कत, क्योंकि दिक्कत को हमने बारीकी से देख रहे हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, एक बात पूछनी है, बोलो जवाब दोगे। यदि हम प्राइस निकाल रहे थे तो कितना खरीद रहे थे, कितना मूल्य था, उसको हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो यहां क्या होगा, एक्सपेंडिचर हम निकालेंगे, एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो ये दोनों का आपस में गुणा होगा, ए इंटू बी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ए मल्टीप्लाई बी होगा। अब इधर भी होगा तो 120 ए, ठीक है, इंटू 125 बी बटे ये भी 100 और ये भी 100। कोई दिक्कत यहां तक, दोनों का आपस में, इन दोनों का मैंने आपस में क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, इन दोनों का आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तभी तो हम एक्सपेंडिचर निकाल पाएंगे। ठीक है, पहले ए बी, यानी पहले था हमारे पास ए बी, ए बी से हो गया हमारे पास, चलो अब इसे क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं।
काटेंगे तभी तो बांटेंगे। चलो, कटेंगे तो बटेंगे, यहां भी हम काट लेते हैं। अब देखो यहां 20 से काटो कितने बार गया? 6 बार। 20 से काटो कितने बार गया? 5 बार। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हम ये भी नहीं काट रहे। 20 से कितने बार गया? 5 बार। और 20 से कितनी बार गया? 4 बार। ये 5 से कितनी बार गया? 5 बार। ये बचा हमारे पास 6/4 ए बी। 6/4 ए बी बचा कि नहीं बचा? चलो, कोई दिक्कत। अब इसी का मैं अलग मेथड बताऊंगा, दूसरा तरीका बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। विधि अलग नहीं है, विधि सेम है, लेकिन मैं इसको बताऊंगा कैसे। ए बी से ए बी गया तो यहां कितना बचा? चलो अभी हम ए बी से ए बी लेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab रहेगा और इधर 3ab रहेगा। ab से ab गया, यहां बचा 2 और यहां हुआ 3, ठीक है। 2 से कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। 2 से 3 हो रहा है। यदि हमें वृद्धि निकालनी हो तो हमेशा छोटी वाली संख्या लेते हैं नीचे। हमें क्या करना है? बढ़ोतरी याद कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्राइस भी बढ़ रहा है, हमारी खपत भी बढ़ रही है, तो मूल्य भी क्या होगा? हमारा व्यय भी क्या होगा? मूल्य नहीं कहेंगे हम, व्यय कहेंगे। व्यय भी हमारा एक्सपेंडिचर कहेंगे, वो भी बढ़ेगा। तो पहले हमारा 2 था, पहले हमारा कितना था? 2 था, अब कितना हो रहा है? 3। तो यहां से यहां तक कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। कितने पे वृद्धि हो रही है? 2 पे। वृद्धि कितने की हो रही है? 1 की हो रही है। कितने पे हो रही है? 2 की। अब 1/2 को हमें कितने किस में कन्वर्ट करना है? 1/2 को हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं? 100 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि ये हुआ हमारे पास 50%। अब ये जो 50% है वो प्लस का है या माइनस का है? एक बात मुझे बताओ, प्लस का है या माइनस का है? प्लस का है। क्या है? प्लस है। इट मींस हमारा जो व्यय है वो क्या हो रहा है? 50% और इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? 50% और इंक्रीज हो रहा है। 50% और इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं, चलें। अब इसका हम सेकंड मेथड देखने वाले हैं। अब हम इसका सेकंड मेथड देखने वाले हैं, जिसे हम ट्रिक भी कहते हैं। सेकंड मेथड, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रिक भी कहते हैं। अच्छा, सेकंड मेथड, हमारे पास प्राइस कितनी थी? 20% बढ़ी थी, ठीक है। प्राइस हमारे पास कितनी बढ़ी थी? 20% बढ़ी थी। और कंजप्शन, हमारी जो खपत थी वो कितनी परसेंट बढ़ी थी? 25% बढ़ी थी। बढ़ी थी या नहीं बढ़ी थी? बिल्कुल बढ़ी थी। अच्छा, तब हमें एक्सपेंडिचर हमें क्या करना था? फाइंड करना था। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा ये हमें फाइंड करना था। यही चीज थी सेम, कोई दिक्कत तो नहीं थी। चलो, पहले हमारा मूल्य कितना था? 100 था, बिल्कुल था। उसमें कितने की वृद्धि हो गई? उसमें कितने की वृद्धि हो गई? उसमें वृद्धि हो गई 100 से वो कितना हो गया? 120 हो गया, ठीक है। पहले हमारी प्राइस थी 100, वो कितनी हो गई? 120 हो गई। पहले हमारी प्राइस थी कितनी? 100, वो कितनी हो गई? 120। और पहले हमारा कंजप्शन कितना था? 100 था कि नहीं था? कितना हो गया हमारा फिर? 125, क्योंकि 25% की यहां वृद्धि हो रही है और 20% की यहां वृद्धि हो रही है, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग वे में ले लें, इससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। देखो, ये है हमारी प्राइस। पहले हमारी 100 थी, कितनी थी? 100। इसमें हमारी 20% की क्या हुई? वृद्धि हुई। कितनी होगी ये हमारी? 120। देखो, तरीका वही है, हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं। अब हम इसमें ए बी को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। 120।
अब चलती है हमारी कंजप्शन। पहले हमारा कितना था 100, पहले हमारा कितना था 100, कहाँ पहुंच गए हम 100 से कितने की वृद्धि हुई, हमारे पास 25% की क्या हुई वृद्धि हुई, कितना हुआ हमारे पास 125। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अब हम निकालेंगे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, व्यय को। एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर हम क्या करते हैं, मूल्य में और वस्तुओं की मात्रा में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। मूल्य क्या था हमारा 100 था और खपत कितनी थी 100, इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 100 मल्टीप्लाई 100, इधर भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 120 मल्टीप्लाई 125, काटे 20 से कितने बार गया, 20 से गया ये हमारा 4 बार, सॉरी 20 से गया ये 5 बार, ठीक है, और 20 से गया ये हमारा 6 बार। कोई दिक्कत, एक चीज कट गई, 20 से गया ये हमारा 4 बार कट गया, और ये 20 से कट गया हमारा 5 बार। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा मैं कलर चेंज कर दूं, हमारे पास यहां बचे 5 मल्टीप्लाई 4 और इधर बचा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 5 बचा, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार। देखो पिछली वाली स्लाइड में पहुंचो, यहीं आ गए कि नहीं आ गए हम उसमें, ये ए बी का फंडा हमने हटा दिया, हटा दिया कि नहीं हटा दिया, आ गए या नहीं आ गए। अब चलो 2 से कितना हो रहा है 3 हो रहा है, वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है 2 से कितनी हो रही है 3 हो रही है, यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है। इट मीन्स कितने की वृद्धि हो रही है +1 की वृद्धि हो रही है। कितने में वृद्धि हो रही है 2 में वृद्धि हो रही है। इंक्रीज हो रहा है तो हमेशा इन दोनों में से छोटी संख्या लेते हैं, इंक्रीज हो रहा है तो से, कितने से हो रहा है 2 से हो रहा है, कितना हो रहा है 3 हो रहा है, यानी कि 1 की क्या हो रही है इसमें वृद्धि हो रही है। इट मीन्स 1 की वृद्धि हो रही है, कितने पे हो रही है 2 पे हो रही है। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 50%। कोई शक, तरीका वही है जो मैंने ए बी मान के किया था, वही मैंने यहां पर ए बी को लेस कर दिया। चलो अब हम एक और मेथड आपको बताएं, सेकंड मेथड हो गया, थर्ड मेथड मैं आपको बता रहा हूं, थर्ड मेथड मैं आपको बता रहा हूं, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या रहेगा, अब देखो हमारे पास जो प्राइस था उसमें 20% की इंक्रीज हो रहा था, कंजप्शन में 25% का इंक्रीज हो रहा था, और एक्सपेंडिचर हमें कितना होगा वो हमें क्या करना है फाइंड करना था। अच्छा 20% को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं ये चीज, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि इन चीजों को कंठस्थ कर लेना, ये चीज मैं आपको बता चुका था कंठस्थ कर लेना, लेकिन ना तो आपने परसेंटेज को फ्रिक्शन में कंठस्थ किया, ना आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, कैसे चलेगा भाई, ये गलत बात है ना, बहुत ही गलत बात है, और गलत मतलब गलत, ठीक है। चलो थर्ड मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या रहेगा, थर्ड मेथड हमारा रहेगा जैसे प्राइस और कंजप्शन, प्राइस और कंजप्शन। पहले कितनी थी हमारी 20% थी, 100 थी, 20% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, यानी कि 20% को हम लिखते हैं 1/5, यानी 1/5 में 20% की वृद्धि होगी तो 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी पहले हमारी थी 5, इसमें 20% की वृद्धि हुई तो हो गई 6। ठीक है, समझे नहीं समझे, ये हमारा क्या है प्राइस है और ये हमारा क्या है कंजप्शन है। ठीक है, 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 20% को हम लिखते हैं 20% इज इक्वल टू 1/5, यानी एक जो है
5 का कितना परसेंटेज है, 20% है, और 5 में हम 20% की वृद्धि करें तो 5 से कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। यानी 5% 20% की वृद्धि का अर्थ है कि हम उसमें एक और ऐड कर रहे हैं, एक और ऐड कर रहे हैं, समझ गए। तो हमारे पास पहले कितना था, 5 था, हमारे पास पहले कितना था, 5 था, और 20% की वृद्धि के पश्चात हो गया 6। ठीक है, चलो आगे हम लिखते हैं 25%। 25% इज इक्वल टू 1/4। क्या रहता है, 1/4%, 4 के इक्वल रहता है। यानी कि पहले हमारा 4 था, यानी कि जो एक है वो 4 का 25% है, एक है जो क्या है 4 का क्या है 25% है, क्या है 25% है। तो यानी कि 4 से वो कितना हो गया, 5 हो गया। अब हमें निकालना है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कहते हैं व्यय, और व्यय होता है खपत गुणा मूल्य। कितने की खपत हो रही है, प्रति वस्तु का मूल्य क्या है, दोनों में आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वो क्या होता है हमारा एक्सपेंडिचर होता है, व्यय के बराबर होता है। यानी प्रति वस्तु मूल्य गुणा खपत बराबर व्यय। ठीक है, मैं अभी इसको नोट कर दूंगा, चलो नोट कर देता हूं यहां। व्यय यानी एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये क्या होता है, खपत गुणा प्रति वस्तु मूल्य। ठीक है, ये रहता है। मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं। चलो, मान ही नहीं रहा है, ऐसे कर देंगे। तुम्हारी फीलिंग कहीं और चली गई थी। ठीक है, समझ गए। अब एक्सपेंडिचर निकाला तो P इंटू सी के बराबर होगा। P क्या है हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई 4, इधर क्या रहेगा 6 मल्टीप्लाई 5। अब देखो इसका एक प्रोसेस और बता दूं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको काट भी सकते हैं। कट गया, या भी कटेगा, देखो कट रहा है। तो मैं कहूंगा कि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई में पहले काट लें। इनका क्या कर देते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से 5 गया, 2 से काट दो इसको, कितनी बार गया, 2 बार, और 2 से काट दो 3 बार। यानी कि यहां बचा 1 और यहां भी बचा 1। 1 और 2 से गुणा करेंगे तो कितना रहेगा 2, और यहां कितना रहेगा 1 और 3 से गुणा करेंगे 3। अब देखो यहां से यहां तक जाने में कितने की वृद्धि हो रही है, +1 की हो रही है। कितने पे हो रही है, 2 पे हो रही है। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि हमारे पास आ गया 50%। अब तक हम 3 मेथड पढ़ चुके, तीनों में क्वेश्चन सेम था, तरीके भिन्न भिन्न थे, और कुछ तरीके भिन्न भिन्न नहीं है, केवल कैलकुलेशन करने का तरीका भिन्न है, और कोई भिन्न नहीं है। लेकिन हम इन्हें क्या करते हैं, ट्रिक बना देते हैं कि इसकी ये ट्रिक है, इसकी ये ट्रिक है, और जो हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। अच्छा 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 अच्छा, वृद्धि हो रही हो तो प्लस करते हैं, कमी हो रही हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मैंने आज केवल वृद्धि पे उठाया है, इंक्रीज पे उठाया है, और कल केवल किस पे उठाऊंगा, डिक्रीज पे उठाऊंगा। जिससे क्या है, वन डे इज वन कंसेप्ट, वन डे इज वन कंसेप्ट क्लियर। यानी कि जब तक नहीं तोड़ेंगे, जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं। समझ गए, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अच्छा, मेरे पास एक मेथड और है, मेरे पास एक मेथड और है। अब आप कहोगे सर इस मेथड को आप पहले ही बता देते हमें, तो हम इतने सारे मेथड याद क्यों करते। जब मैं आपको शुरुआत में ही फूलों बड़ी राहों पर चला दूंगा, और आगे चल के आपको कांटे मिल गए, फिर चलने से मुकर जाओगे। और यदि क्या हो, मैंने फूलों बड़ी राहों पर चलाया, उसमें अंदर कांटे छुपे हुए हैं, क्योंकि कहते ना अक्सर कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत। फिर क्या हुआ, तो पहले मैं आपको कांटों पे चलाऊंगा, फिर आपको फूलों पे दौड़ाऊंगा।
कांटों पे चलने वाला व्यक्ति फूलों पे भी चल सकता है, लेकिन फूलों पे चलने वाला व्यक्ति कांटों पे और कांच पे नहीं चल सकता। ये बात 100% सही है। चलो चलते हैं। अब आप कह रहे होंगे नहीं सर हम तो जूते पहन लेंगे। अरे तुम कुछ भी पहन लो, मैं कीलों पे चलवा दूंगा। बताओ बताओ ना, नुकीले कीलों पे चलवा दूंगा, तो वहां ये मैटर नहीं करता। ठीक है, अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड, फोर्थ मेथड हमारा कैसा रहेगा? देखो ऐसा रहेगा कि हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है? ए प्लस बी प्लस माइनस, यहां भी प्लस माइनस यूज कर लेता हूं मैं, ए बी अपॉन 100। ठीक है, चलो प्लस माइनस से कंफ्यूज ना करें, इसलिए आपको सिंपल ही देते हैं। ए बी प्लस माइनस की बजाय हम ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये है हमारे पास फॉर्मूला। ए का मान पहले वृद्धि हो रही है वो, बी का मान द्वारा वृद्धि हो रही है वो, दोनों का आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हमारे पास पहले कितने परसेंट बढ़ा था? 20%। ठीक है, फिर कितने परसेंट बढ़ा था? 25%। फिर कितने पास क्या करेंगे? 20 इंटू क्या करेंगे? 25 करेंगे, बटे क्या करेंगे? 100 करेंगे। कर दो भैया, ये कितना हो गया हमारे पास? 45। और ये कितना हो गया? 25 से कट गया 4 बार, और 4 से कट गया 5 बार, 5, यानी कि कितना आया हमारे पास? 50। ये है हमारा 50%। अब सर आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि यदि मैं इसे आपको पहले बता देता तो आप क्लास को छोड़ के चले जाते कि बस मिल गया, जो लेना था वो मिल गया। अब यदि एक में वृद्धि और एक में कमी हो, तो यदि यानी पहले 20% की वृद्धि हो रही है, फिर 25% की क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो हम क्या करेंगे? तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहां बी का मान माइनस में ले लेंगे, और माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनाते हैं? माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनाते हैं? माइनस बनाते हैं। तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज मैंने आपको एक छोटी सी वेस बताया है क्वेश्चन को तोड़ने का, क्वेश्चन को समझने का, एक ही तरीके को 4 प्रकार से हल करने का बताया है। ठीक है, हल करने का बताया है। चाहे तो आप इनको 4 मेथड मान लो, लेकिन मैं नहीं कहूंगा ये 4 अलग अलग मेथड है, मैं इन्हें 2 मेथड मानूंगा, क्योंकि एक ए प्लस बी वाला है और 3 एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छी लगी होगी तो शायद आपने चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, क्योंकि यदि आप देखते हो यहां तक पहुंचे हैं तो इट मीन्स आप अच्छी लगी है और चैनल भी सब्सक्राइब कर चुके हैं। नहीं किया है तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बात ध्यान रखना, आज 5 जून है, आज सभी वृक्षों में या पानी डालें, वृक्ष की बजाय पौधों में। पौधे जरूर होते हैं, उनकी भी परवरिश करनी होती है, वृक्ष तो अपना वृक्ष ही रहता है। ठीक है, या विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने घर आंगन में या बाग बगीचों में, खेत खलिहानों में एक पौधा जरूर लगाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इति ओम सम।